फ्रेंड्स, मैं पवन शर्मा। आज हम ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये ज्योग्राफी क्लास आपको बहुत ही बेनिफिट होगी। और स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी क्लास। तो देखते हैं कि ज्योग्राफी है क्या। अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ज्योग्राफी। कि ज्योग्राफी है क्या, यानी भूगोल क्या है। भूगोल क्या है। अगर हम सीधे साधारण भाषा में बात करें तो भूगोल है वो पृथ्वी का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? पृथ्वी का अध्ययन करना। या इसका पृथ्वी का वर्णन करना क्या है, ज्योग्राफी या भूगोल है। तो ये एक भूगोल शब्द है, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता कि हमें इस विषय के बारे में पढ़ना है। इसका भूगोल का अर्थ अगर देखें तो इसका अर्थ होता है, भूगोल मतलब पृथ्वी गोल है। तो एक शब्द है हमारे पास जियोग्राफी। क्या शब्द है? जियोग्राफी। ये जियोग्राफी शब्द है, ये दो शब्द से मिलकर बना शब्द है। ये जियोग्राफी शब्द है, ये दो भाषाओं से या दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है। जैसे जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी, ठीक है। तो ये जियोग्राफी शब्द है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसकी भाषा कौन सी है? ग्रीक भाषा है। और ये ग्रीक भाषा में इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से लिखा जाता है। ये ग्रीक भाषा में इस प्रकार से ये शब्द है। और ये ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग है सबसे पहले ये इरेस्ट्रोथेनीज ने किया था। किसने किया था? इरेस्ट्रोथेनीज ने। इन्होंने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 234 ईस्वी पूर्व। कब? 234 ईस्वी पूर्व। हमने क्या देखा कि ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी पृथ्वी का वर्णन है, उसका अध्ययन करना है। जो ज्योग्राफी शब्द है ये इरेस्ट्रोथेनीज ने 234 ईस्वी पूर्व एक ग्रीक भाषा शब्द है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये यूनान के विद्वान हैं। कहाँ के विद्वान हैं? यूनान के विद्वान है, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी कुछ परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं को देखते हैं, जिसमें दो परिभाषा हम देखेंगे, कॉमन परिभाषा है। और बाद में कुछ भूगोलवेताओं की परिभाषा देखने वाले हैं कि उनके नजरिए से ये ज्योग्राफी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्योग्राफी क्या है। तो एक परिभाषा दी जाती है ज्योग्राफी के लिए, और कहा जाता है कि ज्योग्राफी है वो विज्ञान का वह क्षेत्र है, विज्ञान का वह क्षेत्र है जिसमें पृथ्वी व उसके या उसके समृद्ध ग्रहों की भूमि, विशेषता, निवासियों और घटनाओं का अध्ययन है। क्या है? ज्योग्राफी विज्ञान का एक क्षेत्र है, यानी ज्योग्राफी है ये विज्ञान में ही एक डिवाइडेशन है, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी। किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी। उससे संबंधित ग्रह, उन ग्रहों की क्या देखेंगे? भूमि कि ये किस प्रकार है, इन ग्रहों की स्थिति कैसी है, ये किस स्थिति के अंदर है। इसके बाद ये किन घटनाओं के कारण इनका निर्माण हुआ है। जैसे हम ब्रह्मांड का निर्माण की बात करते हैं, बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं, इस प्रकार से देखने हैं। उसके बाद इन ग्रहों पर निवास कैसे करें, लोगों का जीवन कैसा है, वो लोग किससे प्रभावित हैं, इस प्रकार की जानकारी का अध्ययन करना क्या है? जियोग्राफी है, ठीक है। एक परिभाषा हमारी ये हुई।
इसके बाद एक परिभाषा को और देखते हैं हम। दूसरी परिभाषा ये है कि पृथ्वी और वातावरण की भौतिक विशेषताएं, पृथ्वी और वातावरण की भौतिक विशेषताएं। अब इन भौतिक विशेषताओं में क्या आता है? भौतिक विशेषताओं में देखते हैं कि ये कोई स्थल है, या माने ये पृथ्वी है, इसमें पठार कहाँ पर है, पर्वत कहाँ पर है, मैदान कैसे हैं, उसके बाद रेगिस्तान कहाँ पर है, ज्वालामुखी कहाँ पर आ रही है, भूकंप कहाँ पर आ रहे हैं। इस सभी चीज़ों की जानकारी को हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। उस जैसे वातावरण के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद वायुमंडल, महासागरों, इन सभी की जानकारी को हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, जो आगे हम करने वाले हैं। इनका अध्ययन, इनकी विशेषताओं को देखना, और इसके बाद मानव की गतिविधियां, यानी मानव इस पृथ्वी पर किस तरह से रह रहा है, उनकी बस्तियां किस प्रकार से हैं। मानव बस्तियां पढ़ते हैं हम जियोग्राफी में, उनकी बस्तियां किस प्रकार से हैं, वो किन किन चीजों से प्रभावित हो रहा है, इन सभी की जानकारी हम कहाँ पर पढ़ते हैं? जियोग्राफी में पढ़ते हैं। हमने ये दो परिभाषाएं पढ़ी है। उसके बाद हम आगे कुछ परिभाषा और पढ़ेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, और वो क्वेश्चन है हमारा कि वाई वी स्टडी जियोग्राफी, कि हम जियोग्राफी को क्यों पढ़ते हैं, इसे पढ़ने का पर्पज क्या है हमारे लिए, क्यों जरूरी है इस जियोग्राफी को पढ़ने के लिए। तो एक तो एग्जाम के लिए तो हमारे लिए जरूरी है ही, और इसके बाद ये जरूरी है कि हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं उसके बारे में जानें, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पर कोई जलवायु कैसी है, हमें प्रभावित तो नहीं कर रही। उसके बाद नदियों के बारे में कि हमें अगर उद्योग धंधे लगाने हैं तो नदियों के किनारे लगाएं ताकि हमें पानी मिल सके। कृषि करने के लिए ज्वालामुखी कहाँ पर आ रही है ताकि हम वहाँ पर अपने घर ना बनाएं। अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बार बार ज्वालामुखी आ रही है, वहाँ पर अगर हम घर बनाएंगे तो हम तबाह हो जाएंगे। उसके बाद जहाँ पर भूकंप आएंगे उस हिसाब से हमें मकान बनाना है। इन सभी की स्टडी करने के लिए हमें क्या करते हैं, हम जियोग्राफी का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर तो बात लिखी हुई है, वो हम देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं कि जियोग्राफी की स्टडी क्यों जरूरी है। तो जियोग्राफी की स्टडी इसलिए जरूरी है कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसके बारे में जानने के लिए। एक नंबर बात तो ये होगी कि उसके बारे में जानने के लिए, और उसके बाद अन्य ग्रहों के बारे में जानने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी पृथ्वी के बारे में जानें, हम अपने जो इसके अलावा भी ग्रह जैसे बृहस्पति, बुध, शुक्र, मंगल, अरुण, वरुण, इस प्रकार के ग्रहों, सूर्य के बारे में जानने के लिए, इन सभी को जानने के लिए हम इसके अध्ययन करते हैं। इसके बाद ज्वालामुखी, इसके बाद भूकंप, नदी, इन सभी के बारे में जानने के लिए। और अगर हमारे पर कोई आपदा आती है तो इनसे हम निपट सके, इसके लिए हम जियोग्राफी का अध्ययन करते हैं। मेन बात क्या है कि अगर कोई ज्वालामुखी आई, भूकंप आई, अगर हमें पता है कि इन क्षेत्रों में भूकंप वाले क्षेत्र है, हम उस प्रकार से अपना रहन सहन बना सकते हैं। इसलिए हमें इसका अध्ययन करना जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार से मतलब भूकंप आ रहे हैं वहां पर हम ज्यादा बिल्डिंग ना बनाएं, ज्यादा ऊंचे घर नहीं बनाएंगे, हम नीचे घर बनाएंगे ताकि अगर भूकंप आ जाए, अगर घर पड़ जाए, ज्यादा जान मान की नुकसान ना हो। इस प्रकार का हम अध्ययन करते हैं, इसलिए हमें जियोग्राफी जरूरी है। इसके अलावा एक बात और है
दुनिया में सीमित संसाधन है और उन सीमित संसाधनों का हम किस तरह से प्रयोग कर हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विकास प्राप्त कर सकें, इसके लिए भी हमें ज्योग्राफी पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अगर हम देखें कि अपनी पृथ्वी पर कोयला है, वो एक सीमित मात्रा में है। जैसे लोहा एसिड की बात करें, लोहा एसिड का प्रयोग कर हम एल्युमिनियम का निर्माण कर हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकते हैं। इन संसाधनों का हमें प्रयोग सीमित कर सकते हैं और हम जिस स्थान पर मिल रहे हैं, ये किसी कोयला अपने भारत में झारखंड छत्तीसगढ़ वाले इलाके में मिल रही है, अगर हम उद्योग उस जगह लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर महानदी गोदावरी नदी निकल रही है उसके पास से, अगर हम उस क्षेत्र में लगाएंगे तो हमें इसका लाभ ज़्यादा होगा। अगर हम यही उद्योग अगर हम राजस्थान में लगा दें, जैसलमेर इलाके में, तो इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे कोयले को ले जाने के लिए माल ढुलाई का खर्चा लगेगा, उसके बाद वहाँ पे पानी नहीं है, इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें ज्योग्राफी का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। इसके बाद हम ज्योग्राफी कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं जो अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा दी हुई है। जिसमें सबसे पहले वैज्ञानिक हैं स्टेबो। क्या नाम है इनका? स्टेबो। स्टेबो कहते हैं कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों के इस विश्व भूमंडल का, आकाशीय पिंडों का, स्थल का, महासागरों का, जीव जंतुओं का और वनस्पतियों का, फल तथा भूत धरातल पर क्षेत्रों में देखी जाने वाली सारी वस्तुओं का अध्ययन करना क्या है? ज्योग्राफी है। ये क्या कह रहे हैं कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व के बारे में बताना, उसके आकाशीय पिंडों के बारे में बताना, आकाशीय पिंडों के बारे में बताना, स्थल के बारे में जानकारी देना, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों के बारे में, और जितनी भी यहाँ पर जो देखी जाने वाली वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करना क्या है? ज्योग्राफी है। जैसे हम विश्व के बारे में तो जानते ही, उसके बाद हम आकाशीय पिंड जैसे मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, इन सभी के बारे में अध्ययन करना। उसके बाद जैसे पृथ्वी पर स्थल भाग हैं, ये किस प्रकार से हैं, कहाँ पे मरुस्थल है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पर पर्वत हैं, इन सभी की बारे में जानकारी लेना। महासागरों के बारे में अध्ययन करना कि महासागर किस प्रकार है, कितने इसकी गहराई है, ये कितने चौड़े हैं, कितने लंबे हैं, इन बारों में जानकारी। अब जीव जंतु, वनस्पति, फल, जैसे कि फल 0 डिग्री भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो वहाँ पर खट्टे फल मिलते हैं। अगर हम इधर पहाड़ी वाले इलाकों में जाएंगे, वहाँ पे सेब वगैरह क्यों मिलते हैं, इन सभी का अध्ययन करना क्या है? ज्योग्राफी है। इन्होंने ये बात की। इसके बाद टोलमी। टोलमी क्या कहते हैं कि ये भूगोल है, ये एक ऐसा विषय है कि पृथ्वी को स्वर्ग के रूप में देखने वाला विषय है। कि इन्होंने एक सोचने वाली बात है कि इन्होंने पृथ्वी के अध्ययन के बारे में बताया कि पृथ्वी को इन्होंने कि भूगोल ऐसा विषय है कि पृथ्वी को एक बहुत ही महान चीज बताई है, उन्होंने और कुछ नहीं कहा। इनकी इतनी बात है, इसकी कोई खास बात नहीं है। इसके बाद कार्ल रिटर सॉरी, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भूगोल एक विज्ञान है। इन्होंने क्या कहा है? ज्योग्राफी है क्या है? साइंस है। ज्योग्राफी एक विज्ञान है
जिसमें पृथ्वी के स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए ये क्या कहते हैं कि पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह मानते हैं। पृथ्वी को ये क्या कहते हैं कि एक स्वतंत्र ग्रह है। इस स्वतंत्र ग्रह के इसके लक्षण और इसकी घटनाओं व इसके अंतर संबंधों का अध्ययन क्या है, जियोग्राफी है। ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहते हैं कि पृथ्वी एक स्वतंत्र ग्रह है, इसका किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, ये किन किन ग्रहों से जुड़ा हुआ है, इन सभी का अध्ययन करना क्या है, जियोग्राफी है। ये कहते ये रिटर्न कहते हैं। इसके बाद अगले वैज्ञानिक है स्टाम्प। क्या नाम है, स्टाम्प। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भूगोल में पृथ्वी का तल का वर्णन क्षेत्रों की विभिन्नताओं और संबंधों के प्रसंग में किया जाता है। ये कहते हैं कि पृथ्वी तल का वर्णन, पृथ्वी तल का वर्णन, पृथ्वी तल यानी इसके स्थल भागों का वर्णन, उसकी क्षेत्रों में विभिन्नता, इसके क्षेत्रों की विभिन्नता। यानी कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कहीं तो बिल्कुल मैदानी भाग है, कहीं पे तो क्या है, मैदानी भाग है, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर बड़ी बड़ी चोटियां हैं। इन सभी का अध्ययन क्या है, जियोग्राफी है इनके हिसाब से। इसके बाद सौर, इसके बाद अगले भूगोल रहता है सौर। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक है। यानी भूगोल का उद्देश्य क्या है कि धरातल के बारे में जानना है, क्षेत्रीय विभिन्नताओं का वर्णन करना, कि एक विशेष क्षेत्र की विभिन्नता के बारे में वर्णन करना और उनका व्याख्यान देना, यानी उसके बारे में बताना क्या है, जियोग्राफी है।